ओम शांति। ओम शांति। 14/5/23 अव्यक्त वार्ताला रिवाज कोष मधुबन। वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग व्यक्ति का वायुमंडल बनाना। अभी किसकी जरूरत है? बेहद के वैराग व्यक्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे थे। बाबा क्या कह रहा है? पूरा प्यारे से प्यारे बच्चों को देख रहा था। ये ईश्वरी स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान हमसे क्या कह रहा है? कौन से बच्चों को ये प्राप्त होता है? आप स्नेही बच्चों को ही ये प्राप्त होता है। ये ईश्वरी स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से वही निकलता। अब क्या कह रहा है? सभी के मुख से यही निकलता, मेरा बाबा मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। किसमें हम नंबरवार हैं? हर एक का नंबर किसमें है? अनुभूति में सब नंबरवार होते, एक सा किसी की स्थिति नहीं रहती है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। जो भगवान के प्यार में खो जाता है, उस आत्मा को कोई हटा नहीं सकता। देखो प्रहलाद को कितनी कोशिश की, लेकिन हटा पाया? ऐसे ही बाबा कहता है उस प्यार को जो स्नेह में समाये हुए बच्चे हैं भगवान के में, उसको कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब कितनी अच्छी बात बता रहा है। आप अनुभव करके देखो, आप अनुभवी होंगे कि कोई आपकी तरफ आंख उठा करके देख भी नहीं सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठे योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। मैं हूँ ही बाप का, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा याद ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको बार बार याद में लाना पड़ता है। विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हूँ। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति से ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती, माना भगवान के स्नेह में समाने नहीं देती। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कभी व्यर्थ कभी समर्थ, कभी व्यर्थ कभी समर्थ, ये युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल हो गई है। कहते ना किसी को आदत
ये मेरा संस्कार है। देखना, हर चीज़ में अपना सब कुछ देखना, सबसे फालतू बातें करना, सबके समाचार लेना, ये आदत बच्चों में ज़्यादा हो गई है, नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। अरे तो क्या होगा, बाबा की तो बात कर रहे हैं, नहीं कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, ये उनको जवाब देते हैं। लेकिन करते क्या है, फालतू बातें करते करते अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाती हैं, या अलवेलापन आ जाता हो जाओ, ठीक चल रहे हैं, सब अच्छी तरह कर रहे हैं, और क्या करें, इतनी तो मेहनत करती हैं भाई, कर तो रहे हैं। तो अगर ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, अरे बड़े भी तो करते हैं, ये भी तो करते हैं, अपने को इतना हल्का एक दूसरे से देख करके अपने को छोटा बना लेती हैं, पीछे जाते हैं, अलवेलेपन में आ जाती हैं। होता ही है, माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा, क्या समझेंगे, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवादारी कोई है नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मानव बुद्धि को ऐसा कर देती है जो सही बात को अंदर जाने नहीं देती है। जो मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरी समझ से किनारा करा देती है। जो करना चाहिए उससे क्या करती है, किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है, माया भी बहुरूपों में आ करके हमको ले जाती है। बाबा कहता वो भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझ सकते, क्योंकि पहले का जो अभ्यास पड़ा हुआ है उस बात के आगे इस बात को समझ नहीं सकते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। थोड़ा बैठ करके ये सोचो कि हमको क्या क्या भगवान से मिला हुआ है, क्या हम पहले जैसे ही हैं। राज बाबा ने कितना हमको रियलाइज करा रहा है, बच्चे अपने आप को देखो, भगवान से हमें क्या क्या मिला है। जो दुनिया में एक टांग से खड़े होकर के थोड़ी दर्शन मात्र के लिए इतनी मेहनत करती हैं, और आप बच्चे उससे मिलन मनाते हैं। और क्या चाहिए, आपने जो संकल्प किया वो आपके संकल्प पूरे होते हैं। और क्या चाहिए, जिस भगवान के लिए हम दर दर भटकते थे, धक्के खाते थे, वो आज घर बैठे आपको मिल गया। जब हम बाबा से मिले थे तो बाबा के पहली बार बाबा ने कहा बच्ची चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। दूसरी बार मिले, बाबा ने कहा हिम्मती बच्ची मदद देगा। तीसरी बार मिले, बाबा ने कहा घर बैठे भगवान मिला। सोचो, घर बैठे, घर में घर भी बाबा, घर में भी रहो और बाबा भी, तो बचाओ हमने ढूंढा। हम तो बिल्कुल छोटे थे, विचार करो, तो किस याद दिला रहा है जब तो कुछ जानते भी नहीं थे। पहली बार आज 50 वर्ष पहले की बात है, बाबा ने कितनी बड़ी बात कही। आज क्या लगता है कि वास्तव में भगवान घर बैठे मिला। तो बर्तन तो कितने भी हैं, लेकिन बाबा, क्योंकि फिर तो गिनती नहीं रही, हर बार मिलना
मिलन मनाना। अभी लास्ट स्टेज तक भी हम बाबा से उस स्टेज पर मिले। तो विचार करो, अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में माना। सागर में क्या है, जितना भी किचड़ा डालते हैं वो सब क्या है, समुद्र क्या करता, रखता नहीं है, सब फेंक देता है। तो बाबा क्या कह रहा है, ऐसे समान बन जाओ जो समुद्र के समान। तभी तो कहते क्या कहते हैं, बाबा मेरा शांति का सागर है, बाबा मेरा प्यार का सागर है, बाबा मेरा आनंद का सागर है। उसको क्यों कहते सागर? हम सब क्या है, शांत स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे कदमों में क्या है, पदम समाया हुआ है। जब हम चलते हैं तो प्रकृति को भी जरूरत है हमारी। तो क्या कहते हैं, शांत स्वरूप आत्मा, तो उसे शांति मिलती है। इसका अनुभव करो। प्रकृति पेड़ के पास बैठी हैं, चल रहे हैं, तो पेड़ों को क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। तो आज उसने हमको कितना योग्य बनाया है। तो बाबा कहते बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। इतनी बेहद की कमाई दी है, कुछ करना नहीं है, हाथ नहीं पैर नहीं हिलाने हैं, बुद्धि को केवल, क्योंकि बुद्धि को आप कंट्रोल में नहीं कर सकती हैं। लेकिन बाबा ने हमको व्यर्थ से इनोसेंट बना दिया। कितना कितना कार्य दिया, क्या है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, उसने कितना, वाह वाह। छोटा बच्चा भी जब होता है तो क्या कहते हैं, वाह वाह। पहले उसको क्या बुलवाते हैं, वाह 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 वाह। तो सोच, माँ को बाद में लेकिन पिता को पहले। तो बाबा ने हमको कितनी अच्छी शिक्षा दी है। बच्चे क्या करो, सोते जागते बैठते मेरा बाबा। बाबा ने कुछ नहीं, मेरा मेरा करते रहते हैं, कुछ नहीं करो, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। हमारी जानकी दादी क्या बोलती है, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। हाँ, तो विचार करो, कर्म में लाना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चाट चेक किया। बाबा ने चारों तरफ से आंख न जाने दिल पहचाने, वो है मेरा प्रीतम। विचार करो, जिन्हें आंख नहीं जानती है, आंख नहीं देख सकती, उसने और क्या कहा, बच्चे तुम मेरे इतने प्यारे लाडले सिकलीदे बच्चे हो। चारों ओर के बच्चों का चाट चेक किया, क्या देखा, समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का बहरा, सारी दुनिया भाग रही है भाग रही है। और हमको बाबा ने क्या कहा, तुमको तत्वों से बचा लिया, और क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा बैराग प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का बैराग वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो, सभी के पास पॉइंट है ना। पॉइंट्स वर्णन करना सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा इसमें पास है। इन छोटी छोटी, अब कितनी बड़ी बात कह रहा है, इन छोटी छोटी कुमारियों को देखो। जब हमारी छोटी बच्ची का समर्पण हुआ तो दादी ने क्या कहा, दादी ने उसको गले लगा के कहा, देख इतनी छोटी सी, जिसको आंख न जाने दिल पहचाने, इसने भगवान को पहचाने, जीवन समर्पण कर दिया। आप विचार करो। तो बाबा ने क्या कहा, आंख न जाने दिल पहचाने, वो है तुम्हारा प्रीतम। संसार उसके लिए भटक रहा है और हमारे को सन्मुख है। कुमारियों को भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगे, यथार्थ वृत्ति से जरूरत है। चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बन के का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा हम क्या करते हैं, एकदम भूल जाते हैं, मिल जाते हैं, उस पर फिदा हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, जितना, लेकिन सर्व के संबंध में संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, उसका बैलेंस रहना होना चाहिए। होता है क्या, कभी न्यारे की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज
बढ़ जाती है। कभी तो एकदम दूर हो जाती है और कभी इतने मिल जाते हैं कि संसारी संसार दिखता है, और जैसे होते हैं वो वैसे होते, वैसे हम उनमें मिल जाती है, बढ़ जाती है। न्यारा प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव। भाव के तो उठते बैठते जागते क्या ध्यान करो, मैं निमित्त हूँ। आज संसार में कहते हैं ना पत्ते पत्ते में भगवान है, लेकिन नहीं, पत्ते पत्ते में भगवान नहीं है। बाबा क्या कह रहा है, बस मैं निमित्त हूँ। हम ये एक पत्ते को कहाँ तक हिलाएंगे आप सोचो, लेकिन वो और हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति भर दी है कि तुम न्यारे भी रहो और संसार से संसार के प्यार। तो हमको जो शिक्षाएं दी थी, क्या दी थी, तू मेरा बन करके तो देख। तो कितनी शिक्षाएं, तू मेरा बन करके देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो तू कहना। बाबा कहते हैं इतने न्यारे होकर के, लेकिन परीक्षा तो पहले आएगी। निमित्त भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। मैंने इतना अच्छा किया, मैं इतना अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। बाबा कहते इससे परे मैं केवल निमित्त हूँ। इतनी मेहनत से बाबा कहते मेरा निमित्त भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है। आज कितना लगा पड़ा है मेरा मेरा मेरा, जहाँ जरा सी कोई चीज मेरा स्थान, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, जबकि हम एक उंगली भी अपने हाथ से नहीं हिला सकते हैं, उठा एक सीख भी नहीं चला सकते हैं, या हाथ भी हम अपने हाथ से नहीं उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, ये मेरा है। बाबा के पास स्थान और सेवा वह साथी, स्टूडेंट भी साथी है बनाए, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? मैंने कितनी मेहनत की। बाबा कह रहा क्या सोचती हैं, मैंने इतनी मेहनत की। अरे हमने क्या मेहनत की, विचार करो। हम तो भी हम कहते हैं हमने मेहनत की, क्यों कि उठाने वाला चलाने वाला वो है मेरे साथ। मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है। ये मेरापन राय रूप से बढ़ गया। जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं उतना ये मेरापन राय रूप में बढ़ता चला जाता है, बढ़ गया। ये मेरेपन की राय भाषा, राय संकल्प बाप से गुरुआन में भी बाप दादा बहुत सुनाते, बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्मा को मनाने या मनवाने आते हैं। बहन जी मैंने इतना किया, इतनी मेहनत, इस मेहनत का इतना ही फल, अरे मैं इतना करती हूँ फिर भी बहन जी की समझ में नहीं आता है, तो बहन जी को मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला जहाँ बिठाए। हम जब बाबा के घर में आते हैं तो क्या सोचते हैं, जहाँ मिलेगा जो मिलेगा कुछ भी मिलेगा हम उसमें राजी, और जब मिलने लगता है तो हम फिर क्या उस बात को भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है जहाँ बिठाएं, जो खिलाएं, जो कराएं वही करेंगे। ये पहला सभी का वायदा है ना, या वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए हम आए। बाबा क्या कह रहा है, हम बाबा के बने हैं तो किसके लिए आए? बाबा पूछ रहा है मेरेपन की। तो बाबा कहता वायदा है, ये वायदा है सिर्फ खाने पीने के लिए आए। मेरेपन के भाव का वैराग ही बेहद का वैराग है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के
मेरेपन की छाया डाल रही है। इसीलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हो रही हैं। दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, लेकिन खुद की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि दुनिया की हालतें कितनी हो रही हैं। उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या कहते हैं, जो सबको होगा वो हमको होगा। तो समय की समीपता का फाउंडेशन बेहद की गहराई थी। भगवान के समीप जाना, भगवान के पास पहुंचना, तो बाबा क्या कहते हैं, कौन सी निशानी है? बेहद की वैराग वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग वृत्ति की बजाय नए नए प्रकार की छोटे छोटे लगा विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब क्या करना है? अब बाबा आगे के लिए बता रहा है कि बच्चे समझा, अब क्या करना है। ये लगाव बड़ी टेस्टी लगती है, अच्छे लगती है। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहती है। सेवा कर रही हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करूँ कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं करते हो, तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है या तेरा तेरा पसंद है? तो बच्चे क्या जवाब देते हैं? मेरा मेरा। तो बाबा कहते हैं मेरा मेरा नहीं, बाबा कहते हैं तेरा तेरा। तो क्या पसंद है? मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, एक बहुत बड़ी गलती करती है, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहती, लेकिन क्या कर रहे हैं बाबा, हो जाती है। वो क्या है? दूसरों के जज बन जाती है। बाबा क्या कह रहा है? दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दे करके ध्यान करो, तो क्या करते हैं, अपनी बात को समझाने में सिद्ध करते हैं राइट है। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, बाकी लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ और झूठ को सच करते हैं। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता है। जितना बात बनाना सीखो, जितना झूठ बुलवाना सीखो, जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा, जितना बात बना उतना ही वो बड़ा वकील बन जाता है। आता है अपना जज बनना, ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है, सलूगन भी है स्व परिवर्तन से। अब क्या कह रहा है? सलूगन भी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे, अब क्या कहते हैं, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। पर पहले स्व है, सुनो क्या चार्ट देगा। बाप दादा भी माया की चाल को देख, बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? अब बच्चों से पूछ रहा है, तो अब बताओ अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अभी बाबा को किसकी जरूरत है? बेहद की वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए,
करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसको आवश्यकता है। समझा? अभी किसकी है? अभी हमको कोरोना ने क्या दिखाया? अपने भी अपने नहीं होंगे, कितना भाग रहे हैं, किसके लिए? अपनी जान प्यारी है, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, कि अपने अपने लंका में आग लगी, तो अपने अपने जी की परी, अपने से भी दूर करा दिया, छूने तक को भी, पास में आने तक को भी, एक कमरा में रहने तक को भी। भगवान ये क्या कर रहा? आप बच्चों को रिहर्सल करके समझा रहा है कि बच्चों ऐसी समस्या आएंगी, तो आप पहले से ही बाबा हमको वैराग्य वृत्ति दिला रहे हैं, उत्पन्न हो जाए। तो होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा। कैसे बाबा पूछ रहे? अब ये ध्यान रखो, हमें पूछ कौन रहा है? विचार करो, हमको कौन पूछ रहा है? भगवान बैठ करके। आज तुमको कोई बड़ा आदमी चलते चलते गए, तू चिंता क्यों करता है? तू चिंता क्यों करती है? मैं तेरे साथ हूँ, तो कितनी खुशी होती है। और यह हमको भगवान बैठ करके क्या पूछ रहा है? समझा? समझ में आया? फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। भगवान के आगे कुछ समझ भी लिया, और फिर उसके बाद क्या सोचेंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है, तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे। इसने से आप भी बहुत पहुँच गए, इसने से आप भी पहुँच गए, और बाप दादा भी पहुँच गए। इसने में देखो कितनी शक्ति है, प्यार में कितनी शक्ति है। इसने अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है, आप सबको मधुबन में ले आया, सभी इसने में ठीक पहुँच गए। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि इसने ने लाया? और बच्चों से पूछ रहा है कि बच्चे किसने लाया तुमको मधुबन तक? किसने लाया? इसने लाया, मतलब प्यार लाया कि ट्रेन लाई? अगर प्यार नहीं होता तो धक्का मुक्की क्यों खाते? तो बाबा कहते तो प्यार से मधुबन तक पहुँच गए। जहाँ इसने है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी मिले तो भी क्या लगता है? भगवान के घर में बाबा क्या कहता है? 2 पैर के बजाय दो पैर पृथ्वी मिले तो क्या लगता है? सत्य के पलवों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से, क्या करें, रहना ही है। ऐसे तो नहीं रह रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कहीं झुलासा घुस जाए, देख लें बैठने को। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। कैसे? आपको बिस्तर भी नहीं ले जाना है, पलंग तैयार मिल रहे हैं, सफाई तैयार मिल रही है, खाना तैयार मिल रहा है, पानी तैयार मिल रहा है। 3 बजे से आप चाय, रात को दूध, क्या चाहिए? कौन देगा? आपके घर में 4 मेहमान आए, उसके लिए भी आप क्या सोचते हैं? अरे क्या मुसीबत आ गई, रात कौन करेगा, क्या करेगा? लेकिन भगवान के घर में आप 4 को पानी नहीं पिला सकते हैं। वो देखो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार आत्माओं को किस तरीके से और कैसे सेवादारी लगे हैं। आज हम सारी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े उनको क्या कर रहे हैं, क्या कहते जाते हैं? ऐसा कोई भी कहीं भी विश्व की लेवल पर नहीं हो सकता है। तो बाबा ने हमको कितना पक्का, कितना अच्छा बना रहा है। ये सत्य की दुनिया उसने यही स्थापन कर दी। तो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करती हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो माना था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दी। क्या कहता है?
आपको चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सूते हो, लेकिन मधुबन के आंगन में इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो सुपन में भी नहीं सोचा। कि तो अब खुश हो ना, 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे, कईयों को बैठने में ही नींद अच्छी लगती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, और योग में बैठना है और सोना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। वो कहाँ आ जाती है आराम में, क्योंकि उसे कहीं नहीं मिलनी, अब जगह नहीं मिलती है। तो जब हम योग करते हैं, जब हम मुरली सुनते हैं, तभी वो आ जाती है। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार है। बाबा देखो कितना ध्यान खिंचवा रहा। हमारी दादियों ने 14-14 साल तक क्या किया, तपस्या की, और आज हम 14 घंटे, 14 दिन, 14 महीने विचार नहीं कर पाते हैं। तो क्या हमें दादी बाप समान, बाबा आप समान बनाने के लिए कह रहा है? हम दादी समान भी नहीं बन सकते, हम बड़े भाई बहनों के समान भी नहीं बन सकते। इसी के लिए अभी हमको क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार है। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना चाहिए। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते हो और ही मधुबन में मिलती है। आपको सब प्रकार के व्यंजन जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, कहीं आपने सोचा भी नहीं होगा, समझ भी नहीं होगी, वो भगवान हमको दे रहा है। मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत अच्छा। अच्छा क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती है। वो सुबह ही सुबह बाबा हमको अमृत वेले क्या देता है, कितना, और कह रहा है सुबह सुबह मिठाई मिलती है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। बाबा क्या कह रहा है, अंत के समय में धीरे धीरे इसको भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, क्या कहा उसने, किसी महात्मा ने, किसी महान आत्मा ने आपको ऐसे बोला? चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में समाये हुए श्रेष्ठ आत्मा, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप, सदा सेवा में समर्थ बनाने की निमित्त आत्मा को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचरों के साथ जैसे टीचर का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना। बाबा क्या कह रहा है, वैसे विशेष बेहद के वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना वाला, मजबूत रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर अभी ये कमाल करके दिखाएं, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाजिर करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य बाबा के बन तो गए। अब क्या चाहिए, हम यहाँ खाने पहनने के लिए नहीं आए, तमाशा देखने के लिए नहीं आए, हम भगवान से मिलने के लिए आए हैं। तो अभी क्या चाहिए, वैराग्य वृत्ति। अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना, तो निमित्त आत्मा ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा है ही, हो ही रहा है, लेकिन नए नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले,
बहुत बड़ा है। आईपीज भी आ गए। क्या चाहिए? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब आपके पास आ गए। अभी आईपीज भी आ गए, वीआईपीज भी आ गए। ये तो होता ही रहता है। लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अनन्य आत्मा को और समीप लाएगी। बाबा ने कहा तुम्हारी वैराग्य वृत्ति क्या करेगी? अनन्य आत्माओं को वैराग्य में लाई, वैराग्य वृत्ति में लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चाट देखते ही है ना, फिर तो भी सेवा के निमित्त हो। ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं। ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? बाबा बच्चों से क्या कह रहा है? बच्चे समझा? अच्छा, बाबा पूछ रहा है डबल विदेशी सभी स्थानों से पहुँचे हैं, होशियार हैं, डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हो तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना, हाथ में हाथ देना। तो सभी किसके हाथ में? सभी किसके हाथ में हाथ है? सभी का। तो अभी किसके हाथ में है? हाथ है बाप के। सदा बाप के हाथ में हाथ मिला के आगे चलने वाले हाथ हैं श्रीमत। तो श्रीमत का हाथ सदा साथ है, सदा हाथ में है, पक्का है। कभी थक जाते हो, छोड़ देते हो, कभी हाथ छूट जाता है, माया छुड़ावे तो भी नहीं छूटता। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप हो, क्या कहते हैं, जिसका साथी है भगवान, दुनिया में रोक सके ना आंधी और तूफान। तो वो सदा ही निश्चिंत है, बेफिक्र बादशाह, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना? निरोगी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया के अच्छोनी से ना लोग हाथ छुड़ावें तो भी छूटेगा नहीं। जब ज्ञान में चले थे तो क्या था? सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। जो कोई नहीं कर सकता है वो बाबा हमसे कराएगा। तो कराया ना। 50 साल के बाद भी हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। ये कैसे हो? क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो वो अच्छोनी से ना शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लेते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। वरदान। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा, क्या कह रहा है? दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। क्या कहो भगवान से? क्या किया भगवान ने? हमको कितनी समझ आ गई, क्या पढ़ा दिया, कितना पढ़ाया। अनपढ़ को भी भगवान ने पढ़ा दिया। इस दिव्य बुद्धि पर क्या भगवान ने इतनी दिव्य बुद्धि, क्या कहते हैं? हे भगवान सब कुछ ले लेना लेकिन मेरी बुद्धि को इधर उधर नहीं करना। बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का या मनमत का प्रभाव ना पड़े तो रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य। तेरी कर्म की लीला
अति हुई है। दुनिया वाले तो हर कर्म में कर्मों को कूटते हैं, मेरा कर्म ऐसा है। हम क्या कहते हैं, हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं, हमें भगवान मिला हुआ है, कूटते। लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वहारे मेरे श्रेष्ठ कर्म। बाबा क्या कह रहा है, बहारे मेरे श्रेष्ठ कर्म सलोगन। पवित्रता की ज्ञान तपस्या से ही अतिमेरे सुख की अनुभूति होती है। बाबा ने क्या कहा, आज हमारी कुमारी क्या है, हनुमान कुमार क्या है, हनुमान बाल ब्रह्मचारी, कितने हनुमान है, विचार कर हैं। तो पवित्रता की ज्ञान धारणा से अतिमेरे सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। चौदह तारीख वार्ता के साथ वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों को की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बना। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलवेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। सेवा का उमंग बीमारियों को भी मर्ज कर देता है। अच्छा, ओम शांति।